डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डू वाइल लूप के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि हम डू वाइल लूप को किस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। डू वाइल लूप की बात करें तो जो हमारा डू वाइल लूप है वो हमारा पोस्ट टेस्टेड लूप है। आज हम वाइल लूप के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, वाइल लूप के बारे में बात करें तो ये हमारे क्या है, इट इज़ ए प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे वैसे ही यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाता है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक लूप की बॉडी रन नहीं करती है, एग्जीक्यूट नहीं करती है। नाउ स्टूडेंट्स, a while loop allow a part of the code to be executed multiple time depending upon a boolean condition। देखिए, जो भी हमारी कंडीशन है जो आपने स्पेसिफाई की है वो हमारी बूलियन कंडीशन है। या तो वहाँ पर हमारे पास में ट्रू आएगा या फिर हमारे पास में वहाँ पे फॉल्स आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाइल लूप होता है वो किसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है किसी बूलियन कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे। Next student, it is mostly used in the cases where the number of iterations is not known in advance। इसका यूज़ जो होता है वो ऐसे केसेस में होता है जहाँ पर आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे इटरेशन को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं लूप के इनसाइड वो कितनी बार रन करेंगी, क्योंकि देखिए जो कंडीशन है यहाँ पर वो आप बूलियन कंडीशन लगाते हैं तो जब तक वो बूलियन कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा। बूलियन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप आपका रन नहीं करेगा। तो इट मीन्स ये डिपेंड करता है बूलियन कंडीशन पे। अब बूलियन कंडीशन हो सकता है कि ये लूप आपका 10 टाइम्स चले, हो सकता है 20 टाइम्स चले, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स में वाइल में पहले क्या आती है, कंडीशन आती है। उसके बाद में लूप ऑफ द बॉडी होता है, इसमें बाद में इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। देखिए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेप पे जाना चाह रहे हो। जैसे मैंने प्रीवियस आपने लूप्स को स्टडी किया था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए वाइल लूप का, उसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे i इज़ लेस देन 100 है। यहाँ पर i लेस देन 100 है, मुझे स्टेप बाय स्टेप रन करना है। i की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब i की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 100 हो जाएगी, लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। अब डिक्रीमेंट हम कहाँ पे करते हैं, सपोज i इज ग्रेटर देन 100 तो i की वैल्यू जब हमें लेस देन करनी होगी इससे, तब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे, वाइल लूप और डू वाइल लूप बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि डू वाइल में कंडीशन जो होती है वो बाद में चेक होती है, वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करता हूँ। देखिए, अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट होता है प्रोग्राम आपका, उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम क्या कर जाते हैं, आपके पास में नेक्स्ट स्टेटमेंट रन कर जाती है और आपके पास में रिजल्ट आ जाता है। देखिए, अब कंडीशन आपकी ट्रू है तो यहाँ पे लूप की बॉडी है वो रन करेगी, लूप आपका अपडेट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप क्या करते हैं, i प्लस प्लस करेंगे या फिर i माइनस माइनस करेंगे, यानी कि आप इंक्रीमेंट करेंगे या फिर आप डिक्रीमेंट करेंगे। ये डिपेंड करेगा i की वैल्यू पे कि i की वैल्यू आपने इंक्रीजमेंट में ली है या फिर डिक्रीजमेंट में ली है। तो इस तरीके से ये लूप आपका बार बार क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लूप की। देखिए, जो वाइल लूप की प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करें तो उसमें क्या है, सबसे पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। जो भी आपने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिया है, जो भी आपने कंडीशन ली है, ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक करता है कंडीशन को ट्रू है या फॉल्स है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है, कंडीशन ट्रू कब होगी, जब 0 रिटर्न होके आएगा।
और कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब आपके पास में नॉन ज़ीरो नंबर रिटर्न होके आएगा। यहाँ पे हमें 1 और 0 को नहीं देखना है। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। वो इंटरनली बाइनरी नंबर्स के केस में होता है, बट यहाँ पे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम कंडीशन की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंडीशन ट्रू है तो 0 रिटर्न होगा, कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास में एक नॉन ज़ीरो नंबर रिटर्न होके आएगा। देखिए, कंडीशनल एक्सप्रेशन आपको कहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने वाइल लिखा, वाइल के इनसाइड यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंडीशन एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन हमने क्यों कहा कि यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ में यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में जो कंडीशन एक्सप्रेशन है वो कंपलसरी है। आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी ही करनी है। अगर आप कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। आगे जाके हम इनफाइनाइट लूप्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनफाइनाइट लूप्स का प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपने देखा होगा ऐसे प्रोग्राम जो कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं, इट मीन्स वहाँ पे हमें इनफाइनाइट लूप लगाना है। स्टूडेंट्स, वाइल लूप को आप विदाउट द बॉडी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। वाइल लूप अगर हम बात करें तो ये रन करेगा अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखी हैं तब भी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम ये कह सकते हैं कि वाइल लूप में हमारे पास में एक से ज़्यादा कंडीशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। हम वहाँ पे एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने इफ़ का प्रोग्राम देखा होगा तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशनल को यूज़ कर लिया, तो यही हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। यानी कि मोर देन वन कंडीशनल एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लूप की बॉडी की कि अगर वो केवल एक स्टेटमेंट को कंटेन करती है तो आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगाते हैं वो ऑप्शनल है। कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा, वाइल लिखा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टेटमेंट लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं, लेकिन आप ब्रैकेट्स को लगाते हैं तो ये एक ब्लॉक को स्पेसिफाई कर देता है, तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब इस स्टेटमेंट को मैं मल्टीपल टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ। सपोज इस स्टेटमेंट को मैं 2 टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा वाइल i इज लेस देन 2 और यहाँ पे लिख दिया i प्लस प्लस। तो इससे पहले आपको इंटीजर में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू 2 से कम है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू 1 हो गई, क्या i की वैल्यू 2 से कम है, यस, दोबारा ये प्रिंट हो जाएगा। i प्लस प्लस हो गया, इसकी वैल्यू 3 हो गई। अब आपका लूप यहाँ पे ये रन नहीं करेगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में हमें क्या ध्यान में रखना है, हम यहाँ पे टेबल ऑफ 1 प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फाइल को इंक्लूड किया। फाइल को इंक्लूड करने के बाद में मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। यहाँ पर हमने एक i वेरिएबल बनाया, इस i वेरिएबल में हमने 1 को सेव किया। नाउ अब i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, यानी लूप आपका कहाँ तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू इक्वल टू 10 रहेगी या फिर लेस देन 10 रहेगी, तब तक आपका लूप चलेगा। देखिए, अब हम ट्रेसिंग करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, i की वैल्यू ली, i की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसके बाद कंडीशन स्पेसिफाई की, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू को आउटपुट यानी कि हम प्रिंट कर रहे हैं और फिर i की वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, प्लस प्लस कर दे रहे हैं। देखिए, i की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हुई, क्या i लेस देन 10 है, यस। अब यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब आपने क्या किया, i को प्लस प्लस कर दिया, i की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। नाउ देखिए, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है, उसके बाद इस तरीके से लूप, पहले आपका यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा,
उसके बाद में फिर यहाँ पे रिवॉल्व होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। फिर क्या 2i से लेस देन 10 है, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, यानी कि यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर गई, 3 हो गई, क्या फिर कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, आउटपुट आया यस, यानी कि हमारा 3 प्रिंट हो गया। नाउ i प्लस प्लस कर दिया आपने, 4 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 4 प्रिंट हो गया, i की वैल्यू 5 हो गई। देन अगेन कंडीशन चेक हुई, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, इट मीन्स 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू 6 हो गई, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, 7 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 8 हो गई। देन 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, 8 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 9 हो गई, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, 9 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 10 हो गई, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, क्योंकि इक्वल है तो यानी 10 प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू 11 होगी। देखिए जब i की वैल्यू हमारे पास में 11 हो गई तो कंडीशन चेक हुई, क्या 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि वाइल लूप में हम कंडीशन पहले लगाते हैं, ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। यहाँ पे पहले क्या होती है, एंट्री होती है, उसके बाद में कंडीशन को चेक किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करती है और लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने वाइल लूप को यूज़ किया। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा डू वाइल लूप होता है उसमें जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है, और अगर हम वाइल लूप की बात करें तो इसमें कंडीशन हमारी पहले चेक होती है। डू वाइल लूप आपका एग्जिट कंट्रोल है, लूप है जिसे हम पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं। और अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप आपका प्री टेस्टेड है, इट मीन्स कंडीशन पहले चेक होती है, और इसको हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।